प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइश ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेमानंद जी महाराज की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। उन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से इनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में आध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति भावना से भरा है। इसके साथ ही मैं आपको इनके जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ समय पहले उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 दशक मारे। महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ महाराज जी के जीवन के बारे में शेयर करने वाली हूँ। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव सरसोर ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार बहुत ही साधारण और पवित्र था, इसलिए इनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन में उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। इनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ करना इन्होंने आरंभ कर दिया था। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। इनके बड़े भाई श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब इन्होंने गीता, श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए इन्होंने श्री राम और श्री गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब 9वीं कक्षा में आए, तब इन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके लिए वे सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। इन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बतलाया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। इसके साथ प्रेमानंद जी महाराज अब अघोरी हो गए। महाराज जी ने पंडित, उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। इनकी माता रमा देवी थी, जो कि बहुत ही पवित्र थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर इनके परिवार का वातावरण, इनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। इनके माता पिता हमेशा से साधु संत की सेवा में लगे रहते थे और इनका पूरा परिवार पूजा पाठ में भरोसा रखने लगा। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। इसके बाद इन्होंने संन्यास स्वीकार किया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रख दिया गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया तब से कि सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित करेंगे। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोहमाया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इन्होंने अपनी आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल स्वीकार करना जो भगवान को दिया गया है और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में इनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सब कुछ
त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमा करते थे। इनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी का मौसम हो। इसके साथ महाराज जी की दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्याम की कृपा का वंदन वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में इन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। इन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। इनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतना मग्न और आकर्षित हो गए कि वे अपने बिना अपने जीवन जीने की कल्पना पूजा किए बगैर नहीं कर सकते थे। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से श्री नारायण दास भक्तिमाला के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए और वे नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन में रहने लगे। उन्होंने दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना इससे शुरू की। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुनादी एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने के लिए बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। जब उनके दूसरे दिन बाकी महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते हुए पाया। इस तरीके से वो राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरे मग्न हो गए। अभी करीबन उनकी उम्र 60 वर्ष की आयु है और भगवान श्री कृष्ण और राधा की निस्वार्थ भाव से पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।